आज हम पाइनियर ग्लैंड या पिनल ग्लैंड को समझने की कोशिश करते हैं कि योगा से इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये पिनल ग्लैंड करता क्या है और इसके जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट क्या लाता है और उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ये भी दिमाग के सेंटर में मौजूद है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से थोड़ा सा हट के ज़रा उसके करीब ही है, लेकिन ये जो थैलमस है इसके ऊपर है, इसकी जगह जैसे हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये उसके ऊपर है। ये बहुत छोटा सा एक दाने की तरह का एक बहुत छोटे साइज़ का एक ऑर्गन है जो पड़ा हुआ है दिमाग के बिल्कुल ये करीब तरीन है। आपके जो दिमाग के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है ग्लैंड्स का, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पिनल ग्लैंड्स दोनों करीब तरीन पाए जाते हैं। और जो इससे हार्मोन रिलीज होता है, पहले तो इसका काम क्या है वो समझने के, इसका मकसद क्या है। ये ओवरऑल आपकी जो दिन भर की फिजिकली और मेंटली कोऑर्डिनेशन है, जो आम इंसान की अगर जैसे इसको यूँ कह लें कि बेहतर नहीं हो पाती, हम एक लम्हे की जो है वो ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं। एक ही जो है वो रूटीन में, अगर आवाज़ नहीं आ रही तो दोस्त आगे आ जाए, तो एक ही जो है वो पहर। अच्छा, इसमें पहर जो है ना 8 पहर, उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। ये योगा अपने तरीके से लेकर चलता है। योगा ये कहता है कि जो 8 पहर हैं इनका बॉडी के ऊपर इफेक्ट यूँ होता है कि ये आपकी बॉडी के जो सेंसर हैं, जो सेंस करते हैं, बॉडी आपकी पहर को सेंस करती है, उससे आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, आपके ब्रेन के जो वाइब्रेशन है उससे चेंज होती है। मिसाल के तौर पर अगर ज़्यादा लाइट होगी तो उससे आप एक्टिव हो जाएंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जिस तरह मैंने एक लेक्चर में बताया था कि आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करती हैं रोशनी की ज़्यादती। आवाज़ अगर तेज़ होगी तो आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगी, आपकी मूवमेंट तेज़ होगी तो आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगी। इसी तरह मुख्तलिफ जो चीज़ें अगर उनको स्लो आप फील करेंगे, लाइट को फील करेंगे तो आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगी। जैसे ही अगर आप उसको हाइपर में ले जाएंगे तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब जो इससे जो पिनल ग्लैंड है या आपकी नींद के साथ बहुत ताल्लुक़ रखता है। आप इससे जो केमिकल रिलीज होता है वो अगर ज़्यादा मिकदार में हो रहा है तो आपको हर वक्त नींद आएगी, कनूदगी रहेगी, आप सोए की पोजीशन में रहेंगे, चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, आप प्रेजेंट मूवमेंट से निकल जाएंगे। और अगर वो थोड़ी मिकदार में रिलीज हो रहा है तो आपको नींद नहीं आएगी, आप सोने की कोशिश भी करते रहेंगे रात भर आप, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी, जिसको इंसोम्निया कहते हैं। फिर इसके तो ये एक ऐसा केमिकल है जो आपके लम्हात को, आपकी बॉडी के फिजिकली और मेंटली लम्हात को जोड़ता है। ये पिनल ग्लैंड जो है आपकी बॉडी की जो दिन भर की जो है वो मूवमेंट्स और अवेयर, अगर आप इसको यूँ कहें कि आप अवेयर कितना है, जो योगा का मकसद है कि आपने हर लम्हा अवेयर होकर गुजारना है। अब हम एक लम्हे की ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं कि हम एक लाइट में ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे जैसे अगर आप बहुत एडवांस सिटीज़ में चले जाएं तो एक लाइट की ज़िंदगी है। मिसाल के तौर पर आप दिन में भी उसी रोशनी में बैठे हुए हैं, दोपहर में और रात में भी उसी रोशनी में बैठे हुए हैं। जो नेचर के साथ ताल्लुक़ है वो टूट जाता है, और नेचर के साथ ताल्लुक़ रहना इंसान की सेहत के लिए इंतहाई अहम है।
अभी हम अर्ली मॉर्निंग में बैठे हैं तो हमें अर्ली मॉर्निंग की फीलिंग आ रही है। अगर यही हम बंद कमरे में बैठे होंगे तो वो अर्ली मॉर्निंग हो, दोपहर हो या इवनिंग हो या रात हो, वो रोशनी एक जैसी है, तो आपकी बॉडी पहर को सेंस नहीं कर पाती। इसीलिए योगा ये कहता है कि आप शाम में चंद्रा दर्शन करें, चांद को ज़रूर देखें। चांद को देखने से चांद के पास, चांद की जो मूवमेंट है, चांद की जो एक एनर्जी है, उसको लेने से आपकी नींद अच्छी हो जाती है, आपके सेंसर एक्टिव हो जाते हैं कि अब शाम हो गई है तो अब सोने की तरफ जाना है, तो उससे आपकी नींद अच्छी हो जाती है। या जो लोग ये चाहते हैं कि नींद बहुत बेहतर आए, तो उसके लिए कोशिश ये की जाती है कि लाइट बंद कर दी जाए, अंधेरा कर लिया जाए, तो उसमें फिर आपके इर्द गिर्द जो कलर है, कलर भी इफेक्ट करते हैं। अगर आपने कपड़े डार्क पहने हुए हैं तो आपको नींद नहीं आ सकती। अगर आपकी बेडशीट डार्क है तो उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। आपके कमरे का कलर डार्क है तो उससे नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो लाइट कलर के जो सिलेक्शन होनी चाहिए रूम की, जहां आपने सोना है, आपके बेडशीट की लाइट कलर की हो। और अगर आप बहुत लाइट सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं रात के खाने में, जिनको आपकी रेसिपीज शामिल है, रंगीन नहीं खाने, तो उससे आपकी नींद अच्छी हो सकती है। अगर आप रंगीन करके खाते हैं, खाने को डार्क करके खाते हैं, तो भी नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपको नींद तो आ जाएगी, लेकिन वो आप जागते हुए सो रहे हैं, आप जागे हुए हैं लेकिन बज़ाहिर आप सोए हुए, लेकिन आपका दिमाग चल रहा है। तो अगर आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं तो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए जो पिनल ग्लैंड है, इसका ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। आपके जो हार्मोन्स जो रिलीज़ हो रहे हैं पिनल ग्लैंड से, उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए योग हमें कुछ क्रिया, कुछ मुद्रा और कुछ चीज़ें बताता है, जिससे जो है वो ये सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले हम एक मुद्रा है उससे शुरू करते हैं, जिसको खेचरी मुद्रा कहा जाता है। हमने पिछले एक सेशन में डिस्कस भी किया था खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा बेसिकली आपकी ज़ुबान को ऊपर टच करना है, नीचे वाला हिस्सा, ज़ुबान के नीचे वाला हिस्सा मुंह के अंदर ही ऊपर टच कर लें। ऊपर टच करके उसको ऊपर की तरफ खींचें, और आपके मुंह के अंदर पहले सख्त जगह है, फिर आगे जाके सॉफ्ट है, तो आपकी ज़ुबान सॉफ्ट के हिस्से तक पहुंच जाए। जो नरम हिस्सा है आपके अंदर तालू की तरफ, उसकी तरफ खींच के रोक लेना है। और कुछ नहीं करना, बस जुबान को खींच के आपने रोक लेना है, ऊपर की तरफ दबाना है। जुबान का नीचे वाला हिस्सा जो नोक है जुबान की, उसको ऊपर की तरफ दबा के रखना है। ये जुबान का जो नीचे लेयर है, इसके ऊपर स्ट्रेच आएगा। तो इसको आपने जितना आप इजीली बना सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट, जितना आसानी से आप कर सकते हैं इसको कीजिए। ये जो मुद्रा है ये पिनल ग्लैंड को इफेक्ट करता है, फ़ायदा पहुंचाता है, उसको बैलेंस करता है। और इसके बाद एक शंभवी मुद्रा, शंभवी मुद्रा याद रखिए। नाम इसलिए देता हूँ कि आप लोग सर्च भी कर सकें गूगल पे, यूट्यूब पे, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। शंभवी मुद्रा जो है वो पुरसुकून हालत में किसी भी जगह बैठ जाए। बेसिकली शंभवी मुद्रा है क्या, उसको समझ लीजिए। एक है आपका जिस्म, एक है आपका दिमाग। ये आप जिस्म जो है वो खाने पीने से अपना मजबूत बना सकते हैं, और दिमाग को भी आप अगर ऑक्सीजन लेवल बेहतर कर दें और ग्लूकोज लेवल बैलेंस हो जाए आपका, तो आपका दिमाग भी मजबूत हो जाता है। लेकिन जो आपकी रूह है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इबादत की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इबादत को समझ गए तो आपकी रूह स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इबादत की ज़रूरत तो आपकी रूह को है, तो ये शंभवी मुद्रा ये आपको रूहानी तौर पे मजबूत करने के लिए।
अच्छा, योगा जो है पीनल ग्लैंड को कहता क्या है, मैं वो उसको भी डिस्कस कर लूँ। ये तो मेडिकल टर्म है ना पीनल ग्लैंड। योगा इसको थर्ड आई कहता है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके पीछे वाक़या है। तीसरी आंख, इंसान की तीसरी आंख, जो किसी की भी चीज़ के बारे में पहले से आगाह हो जाना, या इसको ये लगना कि ऐसा होने वाला है, और चीज़ों के बारे में पॉजिटिव रहते हुए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव रहते हुए आपको पहले से आगाही हो कि ऐसा शायद हो जाएगा, या आपकी कैलकुलेशन ऐसी हो कि भाई आपको पहले से पता चल जाए कि ये थर्ड आई, जो जिसका ब्रेन जितना रिलैक्स होगा, जितना मेंटली रिलैक्स इंसान होगा, वो चीज़ों को जल्दी समझ जाएगा, परसेप्शन उसकी बेहतर होगी। तो परसेप्शन लेवल को बेहतर करने के लिए जो है वो ये थर्ड आई का इस्तेमाल होता है। थर्ड आई का एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसी को मेडिकल ने पीनल ग्लैंड और योग ने इसको थर्ड आई का नाम दिया है। अब शंभवी मुद्रा बेसिकली एक ध्यान लगाने का मुद्रा है। आप ऐसे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, आप नमाज की हालत में बैठ सकते हैं, इस तरह हम नमाज में बैठते हैं, और वज्रासन जिसको योगा ने कहा है। आपने करना क्या है कि आपने अपनी दोनों आंखों को यहाँ लेके आना है, सेंटर में लाने की कोशिश करें, थर्ड आई पे देखने की कोशिश करें, आंखें थोड़ी सी खुली हों। जितना आप आसानी से रोक सकें, आप आधा मिनट, 1 मिनट, जितना आसानी से रोक सकें इसको आप रोकें, और फिर आंखें रिलैक्स कर लें। इसका ये मश्क है, बेसिकली कुछ लोग त्राटक की मश्कें करते हैं। त्राटक कहते हैं आंखों की मश्कें, दूर देखना, करीब देखना, फोकस करते हैं ना, ये फोकस की मश्कें हैं। कंसंट्रेशन, उस इबादत का जो मगज़ है वो कंसंट्रेशन है। जिसकी कंसंट्रेशन लेवल स्ट्रॉन्ग है उसकी इबादत स्ट्रॉन्ग है। और जिसको ख्यालात आते हैं, जिसके ख्यालात घूमते रहते हैं दिमाग के अंदर, कहता है जी कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ तो मुझे ख्यालात आते हैं, या कोई भी किसी भी किस्म की इबादत करता हूँ तो मुझे ख्यालात आते हैं, मुझे वो दुनियावी ख्यालात आते हैं, तो इसको कहा गया कि ये कमज़ोर इबादत है। इसमें थोड़ा सा इसको अगर स्ट्रॉन्ग इबादत करनी, उसने ताल्लुक़ कायम करना है, तो उसको एक जो उसका लम्हा है उसके साथ अटैच होना है, प्रेजेंट मोमेंट के साथ। लम्हा है मौजूद, उसमें कल क्या हुआ था, आने वाले कल में क्या होगा, इससे निकलना होगा। तो इसके लिए योगा करने वाले शंभवी मुद्रा करते हैं, ध्यान लगाने के लिए अपने आंखों के दरमियान में देखना, थर्ड आई की पोजीशन को देखना। दोनों आंखों की जो पुतलियां हैं इसको सेंटर में लेके आए। इस पोजीशन में अपनी आंखों को देखने की कोशिश करना, और आंखें थोड़ी सी खोलना, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इससे कंसंट्रेशन बेहतर कैसे होती है मैं ये भी बता दूं आपको, ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें डिटेल से पता हो। योगा ये कहता है कि जब आपकी आंखें झपकते हैं, आप पलकें झपकती हैं ऐसे, तो आपके थॉट चेंज होती है। जैसे ही आप आंखें बंद करके खोलते हैं, आपकी नई थॉट आपके दिमाग में आ जाती है। तो जब आपकी आंखें हिलना बंद हो जाए, ये आपकी ब्लिंकिंग सिस्टम बंद हो जाए, आंखें बंद करके खुलना बंद हो जाए, तो आप एक लम्हे में ठहर जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ज़रूर देखा होगा किसी न किसी को गहरी सोच में गए हुए। जब कोई गहरी सोच में गया होता है तो उसकी आंखें रुकी होती हैं, आंखें खुली भी होती हैं और रुकी भी होती हैं, और वो देख नहीं पा रहा होता। आप उसकी आंखों के आगे कुछ भी इशारा करें उसको पता नहीं चलता, या उसके करीब बोले भी तो उसको पता नहीं चलता क्या कह रहे हैं। ऐसा खोया होता है वो एक कैफियत है, ये एक कंसंट्रेशन की कैफियत है। तो जब आप उसको पकड़ के हिलाते हैं तो वो बार बार आंखें झपकता है, काफ़ी दफ़ा, 3-4 दफ़ा करके फिर प्रेजेंट मोमेंट में आता है। तो दिमाग की जो तब्दीली आती है सोच की, वो आपकी पलकों के साथ जुड़ी हुई है। और जितनी तेज़ी से आप पलकें झपकते हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं।
इसका मतलब है कि फ्यूचर का इंसान है ये, याद रखिएगा। ये निशानी भी है, जो लोग आंखों को तेज तेज झपकते हैं, आप देखें उनको तेज तेज झपकते हुए, तो उस टाइम एंग्जाइटी पेशेंट होता है, उसको अगले आने वाले कल की परेशानी होती है। तो ये शंभवी मुद्रा आपकी पलकों को रोकने का एक तरीका है, जिससे आप ठहर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसी को नमाज में इस्तेमाल किया गया कि आप सजदे की जगह पे देखते रहे। खड़े हैं आप सीधे खड़े हैं, तो देखने का हुक्म है कि आप सजदे की जगह पे देखें, आंखें बंद करने का हुक्म नहीं है। बल्कि ये भी कहा गया कि हदीस में कि मकरूह है नमाज में आंखें बंद करना। तो आंखों को रोक लेना, खोल के देखते हुए। रुकू में आप गए हैं तो आपने अपने सजदे की जगह पे देखना एक में आया, एक में अपने पैरों पे देखना है। दोनों रवायतें हैं, अपने पैरों पे उंगलियों को देखें। और जब सजदे में आप चले जाएं तो अपने ये चीक्स के ऊपर देखें, नाक की साइडों पे। तो मकसद आपको शंभवी मुद्रा समझाने का तरीका मैं मतलब आसान कर रहा हूँ कि आपकी समझ में आ जाए कि ये आपने कंसंट्रेट करना है अपनी पलकों को रोक के। ये पलकों को रोकने की एक टेक्निक है। जितना आप पलकों, वैसे आंखें खोल के पलकें रोकना जो है वो काम आसान है। अगर आप आंखें खोल के पलकें रोकते हैं, आपकी आंखों में से पानी बहना शुरू हो जाएगा। और अक्सर लोग ये करते हैं, ये शमा बीनी करते हैं, माह बीनी करते हैं। ये एक क्रिया है, ये भी बीनी, आंखों की मशकें, त्राटक जिसको कहा जाता है। तो उससे फिर साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। मैंने लोग पागल होते भी देखे हैं अपनी आंखों से, जो ये बगैर उस्ताद के करते हैं। बगैर उस्ताद के अपनी आंखें खोल के फाड़ के देखते हैं और सूरज को देखते रहते हैं, चांद को देखते रहते हैं। मरकज भी नहीं करते हैं, एक नुक्ता लगा के दीवार के ऊपर उसको देखते रहते हैं। तो ये बगैर उस्ताद के करने वाली चीज़ें नहीं है। तो इसलिए इसका आसान तरीका बता रहा हूँ कि थोड़ी सी आंखें खोलेंगे तो आपकी पलकें वैसे ही रुक जाएंगी। अगर आप ज़्यादा खोलेंगे तो पलकें आपकी आंखें तंग होंगी। आप थोड़ी सी आंखें खोल के देखें, थोड़ी सी माइनर सी आंखें खोलें, तो इससे आपकी पलकें वैसे ही रुक जाती हैं और आप एक लम्हे में आ जाते हैं। तो इसको शंभवी मुद्रा कहा जाता है। तो अब आते हैं, एक क्रिया है जो बहुत इफेक्टिव है पिनल ग्लैंड के लिए, थर्ड आई के लिए। उसका नाम है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है। सु प्रॉपर, दर्शन विजन, प्रॉपर विजन। अगर प्रॉपर विजन आपके पास है तो आप हर लम्हे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर प्रॉपर विजन नहीं है, आपका क्लियर विजन नहीं है, तो आप बुखलाहट का शिकार है। मेंटली आप फैसला नहीं कर पा रहे, आप मुख्तलिफ चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो उलझने से बचने के लिए आपने सुदर्शन क्रिया करना है। सुदर्शन क्रिया, कुछ लोगों ने इसको यूँ कहा कि ये तीन टाइप की ब्रीदिंग्स का जो है वो एक तरीका है। मिसाल के तौर पर इसको अक्सर जो मैं ये कहता हूँ कि नेट पे मालूमात तो मिल जाती हैं, इल्म उस्ताद से मिलता है। नेट पे आपको गूगल पे, यूट्यूब पे मालूमात तो मिल जाती हैं, लेकिन उसको ऑथेंटिक होना, इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी या किसी टीचर की ज़रूरत पड़ती है या किसी ऑथेंटिक किताब की ज़रूरत पड़ती है। तो अक्सर लोग इसको यूँ कहते हैं कि ये उजाई प्राण और उद्गीत प्राण और बस्तिरका प्राण का मरकब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तीन ब्रीदिंग का तरीका नहीं है, ये अलग से एक क्रिया है जिसको सुदर्शन क्रिया कहा गया। लोगों ने इसको बिगाड़ दिया अपनी समझ के मुताबिक, लेकिन अगर मैं इसकी डिटेल में जाके आपको बेसिक समझाऊं तो मैं इसे समझता हूं कि आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। ब्रीदिंग्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उजाई प्राण को क्यों जोड़ा इसके साथ कि क्रिया ये कहता है कि आपने सांस को ओजा में लेना है। ओजा एक मकाम है आपके गले के अंदर। आपने जब सांस लेना है तो ओजा में सांस लेना है। तो लोगों ने इसको समझ लिया ओजाई प्राण करनी है, क्योंकि ओजाई प्राण भी ओजा में फीलिंग लेके की जाती है। ओजाई प्राण की जाती है गले को सुकेड़ते हुए सांस खींचना।
लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये क्रिया है इसमें लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल नहीं करना, इसकी टेक्निक को समझ लीजिए। फिर दूसरा इसमें उद्गीत प्राण उसको शामिल किया गया। उद्गीत प्राण में उन्होंने अपना ओम डाल लिया कि आप ओम की आवाज़ के साथ सांस को निकालें, ठीक है। तीसरा उन्होंने डाल दिया भस्त्रिका कि सांस को तेजी से लेना है और आहिस्ता निकालना है। लेकिन अगर आप इसको बहुत तरीके से समझ लें कि आपने सांस को गले के अंदर महसूस करना है, बस आवाज़ नहीं निकालनी। एक आप नाक के ऊपर महसूस करते हैं सांस को, नाक के ऊपर। जब मैं बोलूँगा तेज सांस नहीं, आपकी नाक खिंचती है, जो यहाँ से फील करते हैं, ये वैसे ही योगिक ब्रीदिंग नहीं है, ये ब्रीदिंग के खिलाफ है। योगा इससे रोकता है, इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, जो फायदा लेना चाह रहे हैं उससे उल्ट हो जाएगा। पिनल ग्लैंड आपका बजाय फायदे के बजाय उसका रिलीज करे ज़्यादा केमिकल, उससे वो स्लो हो जाएगा। तो नाक के ऊपर तो कभी भी सांस नहीं लेनी चाहिए। आपको सांस को हमेशा गले के अंदर महसूस करना है। जो योगी होगा वो सांस को साउंडलेस करेगा, साउंडलेस ब्रीदिंग। सांस लेंगे आवाज नहीं आएगी। कुछ निकालते हुए आवाज तो नहीं ना आई, इस माइक चल रहा है, वरना मैं सांस निकालूं आवाज आएगी। तो इसमें आपने अपने गले के अंदर महसूस करना है। 3 हिस्सों में इसको करना है आपने। तीन हिस्से कौन से हैं? 3 ब्रीदिंग्स नहीं है, 3 हिस्से हैं इसके। पहला हिस्सा है कि आपने नॉर्मल सांस लेना है गले के अंदर महसूस करते हुए। लंबा गहरा सांस लिया, आखिर तक लिया और आखिर तक निकाला। सांस को पूरा प्रॉपर लेना है, मैक्सिमम सांस को इनहेल करना है। और निकालते हुए आपने तेजी से नहीं निकालना, बहुत रिदम के साथ आहिस्ता आहिस्ता पूरा निकालना है, एंड तक पेट को खाली करना है। ये इसकी पहली टेक्निक। अब उसकी दूसरी टेक्निक क्या है कि आपने इसके अंदर कोई भी अपना जो है वो मजहबी जिक्र शामिल कर लेना। जैसे हू की आवाज़ शामिल कर सकते हैं आप, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमने अपने मज़हब के लिहाज से अल्लाह हू का जिक्र इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आपने सांस लेते हुए अल्लाह और निकालते हुए हू की आवाज़ के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर नहीं करना। तो हू की आवाज़ के साथ सांस को निकालना है। तीसरी इसकी टेक्निक ये है कि आपने सांस को जितनी देर में लिया उससे डबल वक्त में सांस को निकालना है। ये आप हू की आवाज़ में भी शामिल कर सकते हैं कि जब आप सांस निकाल रहे हैं तो आप इतना स्लो निकालें कि आपने जितनी देर में सांस लिया उससे कई गुना ज़्यादा वक्त लगे आपको सांस निकालने में। और फिर आखिर में ये करना है कि आपने सांस को तेजी से लेना है और आपने उसको बहुत आहिस्ता 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 4 गुना वक्त में निकालना है और स्लो कर देना है। पहले आपने नॉर्मल ब्रीदिंग की, सांस लिया और पूरा निकाला, पूरा सांस लिया पूरा निकाला, पूरा सांस लिया पूरा निकाला। ये आपने अच्छा, इसका जो सुदर्शन क्रिया का टाइम है वो 45 मिनट है। उस दिन फिर कुछ और करते नहीं है। जिस दिन आपने सुदर्शन क्रिया करना हो तो 45 मिनट सिर्फ ब्रीदिंग करते हैं। 15 मिनट आपने करना है सांस लिया निकाला, सांस लिया निकाला, पूरा सांस लेना है पूरा निकालना है एक रिदम में। तेजी ना आए ना उसको स्लो करना है। प्रॉपर ब्रीदिंग जिस तरह की जाती है कि आपने सांस को नाक के जरिए पूरा खींचने की कोशिश की एंड तक, और आखिर में आपने सांस को निकालना है, एंड तक निकालना है। ये 15 मिनट टेक्निक आपने अप्लाई करनी है। उसके बाद फिर 15 मिनट के लिए आपने सांस को हू की आवाज़ के साथ निकालना है। और उसमें भी आपने ये टेक्निक इस्तेमाल करनी कि अगर आपने
5 सेकंड में सांस लिया है तो उसको 10 सेकंड में निकालें। और फिर आपकी प्रैक्टिस ये 10 सेकंड की होने के बाद आपका जो स्टेमिना है वो बेहतर हो चुका होगा, फिर आप 5 सेकंड में सांस को लेके 20 सेकंड में निकालेंगे। इसके अगली टेक्निक, तो ये इस टेक्निक को सुदर्शन क्रिया कहा जाता है। और इसके लिए आसना में सबसे जो बेहतरीन पोज है वो चाइल्ड पोज है। इस पोजीशन में रुकना है, जितना इजीली रुक सकते हैं आप। नॉर्मल सांस लेते हुए, नॉर्मल सांस लेते हुए इस पोजीशन में रुकना है। या सजदे की पोजीशन समझ लें इसको, आप सजदा लंबा कर लें आप, तो ये आपके थर्ड आई को बेहतर बना सकते हैं। ये आसन, क्रियाज और मुद्रा। और इसके अलावा कोशिश ये करनी है कि आपने अपने आप को पैर के साथ जोड़ना है। पैर के साथ मतलब शाम भी लिया करें, बॉडी के ऊपर शाम का इफेक्ट भी आना चाहिए। सुबह आप मॉर्निंग में तो ग्राउंड में आते हैं और हर पैर को आपने फील करना है। जब आप हर पैर को फील करना शुरू हो जाएंगे तो आपका जो पीनल ग्लैंड है वो बहुत अच्छा काम करेगा। ये बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका कि अगर आप हर पैर को फील करना शुरू करते हैं तो इससे आपका जो पीनल ग्लैंड है वो बेहतर काम करेगा। और पीनल ग्लैंड का ताल्लुक डिज़ायर्स के साथ भी है, तो ये डिज़ायर का ना होना तो इसके लिए बड़ा अहम है ये पीनल ग्लैंड का फंक्शन जो है। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही इंशाल्लाह ज़्यादा चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी।